हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक 12 साल का लड़का अपने घर के गार्डन में टहल रहा था। तभी एक टहनी पर उसने तितली का कून देखा और उसे बहुत खुशी हुई। फिर अभी तो उसका रोज ही वो जब भी गार्डन में जाता था उस ककून को जरूर से देखता था। एक दिन उसने नोटिस किया कि उस तितली के ककून में एक होल हो गया है और तब घंटों वो वही बैठा रहा कि अब आगे क्या होता है यह देखने के लिए। उसने देखा कि तितली अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ककून से बाहर आने का प्रयास कर रही है। ऐसा तितली ने कई बार किया और फिर एक क्षण ऐसा आया कि तितली रुक गई। पूरी शांति हो गई, जैसे मानो तितली ने हार मान ली हो। उस लड़के को उस तितली की बहुत दया आती है। वह सोचता है क्यों ना मैं इस तितली को हेल्प करूं बाहर आने के लिए। इसलिए वो एक कैंची लेकर आता है और जहां ककून में होल होता है उसे और थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि तितली आराम से बाहर आ जाए। और होता भी वैसे ही है। जैसे ही वो होल बनाता है तितली आराम से बाहर निकलती है, लेकिन तितली का शरीर सूजा हुआ रहता है और उसके पंख मुरझाए हुए रहते हैं। फिर वह लड़का अब उस तितली के पास बड़ी अपेक्षा से देख रहा था कि अब थोड़े समय में ये तितली उड़ेगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। वह तितली घसीट घसीट कर चलने लगती है और कभी भी नहीं उड़ पाती। वह छोटे बच्चे की जल्दबाजी की वजह से और उसकी दया की वजह से वह यह बात समझ नहीं पाता है कि प्रकृति ने तितली के ककून से बाहर निकलने की प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए बनाया है कि जब वो पूरी ताकत लगाती है तो उसके शरीर में जो तरल है वो उसके पंखों तक पहुंचती है और उसके पंखों में जान आती है उस वजह से। और जैसे ही वो उस ककून को पूरी ताकत के साथ फोड़कर बाहर निकलती है तब तुरंत वो उड़ने के लिए तैयार रहती है। निसर्ग की ये जब भी कोई संघर्ष हम करते हैं, जब भी कोई मेहनत परिश्रम हम लेते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है और हम ज्यादा ताकत के साथ निखर कर उभरते हैं। क्या आप जानते हैं, जिराफ की माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तब जिराफ इतना ऊंचा रहता है कि 10 फीट की दूरी से वो बच्चा उसकी पेट से माँ की नीचे गिरता है जोर से। और जिराफ की माँ उसे उसके बाद तुरंत किक करना, उसे लात मारना शुरू कर देती है। जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक जिराफ की माँ उसे लात मारती रहती है, क्योंकि अन्य जो जानवर है जंगल में कहीं वो उसे खा न ले, इसलिए उसके बच्चे का खड़ा रहना उस छोटे जिराफ का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस बच्चे को भी जन्म होते ही खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें ये भी पता है कि सोने को भी शुद्ध होने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर हमें बिना संघर्ष के चीजें मिलने लग जाए तो हम भी मानसिक रूप से अपाहिज बन जाते हैं, जैसे वो तितली बन गई। इसलिए हमें ये ध्यान रखना आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि आजकल माता पिता सभी अपने बच्चों को जो भी बेस्ट है वो देना चाहते हैं और वो इतना देते हैं कि जिसकी बच्चे को कभी कभी आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से उनकी परिश्रम करने की, संघर्ष करने की क्षमता कम होने लगती है। जब भी बच्चे कुछ संघर्ष करके, परिश्रम करके हासिल करते हैं तो उनके पंखों में नई ताकत आती है, क्योंकि तब वो अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करते हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करने के लिए जीवन में संघर्ष बहुत आवश्यक है। तो आज से हम इतना जरूर याद रखें कि अपने बच्चों को हम उतनी ही चीजें देंगे जितनी चीजों की उनको आवश्यकता है। यही यह तितली, छोटी सी तितली हमें सिखाती है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।